एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में सोने की कीमत जहां आसमान छू रही है, वहीं देश में एक जगह ऐसे भी है जहां सोना कौड़ियों के भाव पर खरीदा जाता है। दोस्तों, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सही बात है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर निकलने वाला सोना खदान से नहीं, नदी से बहकर आता है। तो दोस्तों, आखिर कौन सी है यह जगह और कैसे मिलता है यहाँ पर सोना, चलिए देखते हैं और जानते हैं। तो हम आपको कहें कि भारत में एक ऐसी नदी है जहाँ पर सोना बहता है और इस सोने को निकाल कर कई लोग करोड़पति भी बन गए, तो वाकई में यह चौंकाने वाली बात है। और दोस्तों, आप लोगों को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे देश में एक ऐसी नदी बहती है जहाँ पर सैकड़ों सालों से सोना निकाला और बेचा जाता है। और हालांकि इस नदी पर सोने के कण मिलने की वजह क्या है, इस बारे में अब तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। और इस बारे में भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी कई चट्टानों और पर्वतों से होकर गुजरती है और इसी से इन चट्टानों में घर्षण होने की वजह से सोने के कण इस नदी में घुल जाते हैं। और यह नदी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आदि इलाकों में बहती हुई चलती है। और दोस्तों, कुछ जगहों पर तो इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा और उसकी एक सहायक नदी करकरी की रेत में सोने के कण मिलते हैं। झारखंड में तमाड़ और साणा के आदिवासी नदी के पानी में रेत को छानकर नदी के पानी में सोने के कण इकट्ठा करने का काम करते हैं। और इस काम में इन आदिवासियों के परिवारों की कई पीढ़ियां लगी है और इन परिवारों के सभी पुरुष, महिला और बच्चे यही सोना निकालने के काम में लगे हैं। दोस्तों, आमतौर पर एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद भी सोने की सिर्फ 1 या 2 कण ही निकाल पाता है, यानी कि वो महीने भर में 60 से 80 सोने के कण निकाल लेता है। और ये कण चावल के दाने या उससे थोड़े और बड़े होते हैं। और ये रेत से सोने के कण छानने का काम साल भर चलता रहता है। और हालांकि बाढ़ आने के दौरान करीबन 2 महीने तक यह काम बंद रहता है। और शिक्षा की कमी होने की वजह से आदिवासी लोग इन सभी सोने के दानों को मिट्टी की कीमत में बेच देते हैं। और इन सोने के दानों को खरीदने वाले कई सेठों पर तो मानो नोटों की बरसात हो गई हो। और वे सभी सेठ लोग यहाँ के आदिवासियों से सोने के दानों को मात्र 60 से 70 रुपए में खरीद कर बाजार में जाकर ये सेठ इन दानों को 500 से 700 रुपए की कीमत में बेचते हैं, जिसके चलते इनसे सोने खरीदने वाले लोग करोड़पति बन गए हैं। और इस नदी के आसपास पाई जाने वाली सभी क्षेत्रों में लाल मोरंग मिट्टी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। और इन चट्टानों और पर्वतों के बीच पाए जाने वाली लाल मोरंग मिट्टियों को खोदकर ये सभी आदिवासी अपने घर ले जाते हैं। और इन सभी मिट्टियों को बड़े बर्तनों में घोलकर उसे बारीक कपड़ों में छाना जाता है। और एक विशेष प्रक्रिया द्वारा इन मिट्टी के कणों से सोने के बारीक कण इकट्ठा कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी इन क्षेत्रों में घूमने जाओ और इस नदी के आसपास जाओ तो इस क्षेत्र की मिट्टी को जरूर से उठा के ले आना, जो शायद आपके घर आते ही सोने में बदल जाए। तो दोस्तों, इन सोने की नदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वीडियो के नीचे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी तरह की दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।